हेलो, सुप्रभात दोस्तों। अगर देखा जाए तो पूरे देश भर में शेड्यूल ट्राइब्स के जोन में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए समथिंग 400 के अराउंड में स्कूल आज के टाइम पे रनिंग में है। कुछ स्कूल हैं जो नवोदय विद्यालय के नाम से चल रहे हैं, कुछ स्कूल हैं जो एकलव्य मॉडल के नाम से चल रहे हैं। और इन दोनों स्कूल में से कोई सा भी स्कूल अगर रूरल एरिया में है तो वहाँ के जो शेड्यूल ट्राइब्स के स्टूडेंट्स हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है। और वही स्कूल अगर किसी रेसिडेंशियल एरिया में है यानी कि ग्रामीण एरिया में है तो वहाँ के भी शेड्यूल ट्राइब्स के स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी वैकेंसी को ओपन किया गया है। ये वैकेंसी का नाम है EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। आइए देखते हैं इस वैकेंसी का टोटल सिनेरियो क्या है, इस वैकेंसी का टोटल पैटर्न्स क्या है ना। इस वैकेंसी में दो बहुत बड़े पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, वो जो इस वैकेंसी को सबसे खास बनाती है। अदर वैकेंसी से कंपेयर अगर सिमिलरिटी करें तो ये बिल्कुल अलग ये वैकेंसी है। क्या है पहला पॉइंट है अगर आप एज लिमिट की वजह से आपका एज क्रॉस हो चुका है, अदर वैकेंसी के लिए आप अपील अपने आप को नहीं कर सकते हैं, उस वैकेंसी के लिए आप बाहर हो चुके हैं, तो ये वैकेंसी आपके लिए एक सदाबहार मौका लेकर के आया है। 55 ईयर्स तक के स्टूडेंट, अब 55 ईयर का स्टूडेंट क्या होंगे, है ना, वो तो अपनी आधी करियर तो मतलब कि कंप्लीट ही कर चुके हैं। तो जो भी हैं 55 ईयर तक के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, पहला पॉजिटिव पॉइंट। और दूसरा है अगर आपने 10वीं कंप्लीट कर रखा है और आप 10वीं से ही आप अपना एक बेहतर करियर बनाना चाहते हैं तो भी ये वैकेंसी आपके लिए है। लेकिन सबसे बड़ी दूसरी पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है कि अगर आपका किसी रेसिडेंशियल EMRS स्कूल में अगर आपको पोस्टिंग मिल जाती है तो वहां पर आपको रहने का सुविधा जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा अवेलेबल कराया जाएगा। कुछ ऐसे होंगे स्कूल्स जहां पर, कुछ ऐसे रेसिडेंशियल स्कूल्स होंगे जहां पर रहने की एबिलिटी ना हो, है ना, तो 99.9% देखिए ऐसा है कि आपको रहने की पूरी सुविधा मिलेगी। तो आइए बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं इस इंडेक्स की तरफ। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा और कंप्लीट देखने के बाद इस वीडियो को अपने सहेली हो, अपना दोस्त हो, अपना दोस्त मित्र हो, यार हो, उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए हम क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ेंगे सबसे पहले EMRS क्या है ये मैंने आपको बता दिया, पोस्ट डिटेल्स पढ़ेंगे और इसमें आपको पैसा वगैरह, लेवल ऑफ पे कितना मिलने वाला है वो पढ़ेंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मेकिंग शेड्यूल यानी कि मेकिंग स्कीम, सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन को भी पढ़ेंगे, जनरल इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें पूरे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और दूसरा होगा हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन। देखिए क्वालिफिकेशन, देखिए इसमें क्या है, वैकेंसी तो टोटल 5 है लेकिन 2 टाइप्स के हैं। पहला है नॉन टीचिंग और यानी कि टीचिंग, दूसरा है नॉन टीचिंग। टीचिंग में क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, नॉन टीचिंग में क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो देखेंगे। इसके बाद एलिजिबिलिटी देखेंगे यानी कि एज को लेकर के, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप 55 साल तक के हैं तो भी आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। फी वगैरह क्या है ये सब देखेंगे। देखिए फीस में थोड़ा सा जरूर इसमें फीस ज्यादा है लेकिन ये वैकेंसी है बहुत अच्छी, है ना। और सिलेबस क्या है, एग्जाम कैसे आपका होना है, वो सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है, स्टार्ट हो जाइए। यहां से देखिए सबसे पहला क्या है, एग्जाम्स डेट है ना, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने का यहां पर लास्ट डेट को मेंशन किया गया है। कब तक, 31 जुलाई 2023 तक फॉर्म को आप लास्ट डेट तक स्टार्ट अपील कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, हर जगह अप्लाई करने का लिंक पिन है, आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं, है ना। इसके बाद देखिए आपका जो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए यहां पर वैकेंसी आई है, 2000 रुपए क्या है फॉर्म अप्लाई करने का फीस है। PGT कितना है, 1500 रुपए है। और वहीं पर देखिए नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 रुपए है ना। और इसमें देखिए जो ST कोटा के, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, उनके लिए किसी भी प्रकार का फी नहीं रखा गया है ना। और यहां पर क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें, और देखिए अगर आपका एडमिट कार्ड आता है तो कहां पर आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, आपको इनका एक वेबसाइट है NESTS, यहां से आप अपने उस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि इसी वेबसाइट पर एग्जाम डेट भी आएगा। और आपका जो नॉन टीचिंग है वो 150 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 150 मिनट का आपका एग्जाम होगा, 130 क्वेश्चंस होंगे। 180 मिनट टीचिंग के लिए है, इसमें 150 क्वेश्चंस होंगे, है ना। आगे देखते हैं। सबसे पहली बात देखिए, है ना, यहां से
हाँ, सबसे पहली बात कि जो 5 पोस्ट पर बात हो रही थी वो कौन कौन सी 5 पोस्ट है, 2 है इसमें टीचिंग का और 3 है नॉन टीचिंग का। टीचिंग का पहला कौन सा है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल के लिए देखिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उससे पहले वैकेंसी को देख लीजिए कि 330 पोस्ट पर वैकेंसी है और प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए यानी कि प्रधानाध्यापक या फिर अध्यापिका 303 पोस्ट पर वैकेंसी है। और इसमें देखिए आपके पास मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, है ना, और साथ में बीएड होना चाहिए क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, है ना। तो शिक्षक के लिए क्या है, टीचर के लिए क्या है कि मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए और साथ में बीएड कंप्लीट होना चाहिए। एक बात ध्यान रखेंगे, वो विद्यार्थी जो अपीयरिंग के लिए सवाल खड़ा करते हैं तो अपीयरिंग वाले विद्यार्थी इस वैकेंसी में अपील इनरोल नहीं हो सकते हैं, है ना। अब पीजीटी के लिए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी के लिए देखिए क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन 2266 पोस्ट पर वैकेंसी है। बहुत बड़ी नंबर में ये वैकेंसी है, ये नंबर कम नहीं है, बहुत ही बड़ी वैकेंसी है पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। अब ये वैकेंसी कहाँ से स्टार्ट होती है, यानी कि ये टीचर जो है ये कहाँ से कहाँ तक के स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। तो पीजीटी के जो ये तो 11 से 12 तक के लिए स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, लेकिन 6वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक का जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है वहां की ये वैकेंसी है, ठीक है ना, प्राइमरी स्कूल का नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो जो पीजीटी है ये 11वीं और 12वीं तक के स्टूडेंट्स को ये क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए इनको भर्ती किया जा रहा है। अकाउंटेंट के लिए देखिए 361 पोस्ट पर वैकेंसी है और अकाउंटेंट में कौन एलिजिबल होगा, अकाउंटेंट में वो विद्यार्थी एलिजिबल होंगे जो कॉमर्स कंप्लीट किए हैं 12वीं से, ठीक है सर। और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जिसको जेएसए भी कहा जाता है शॉर्ट में, इसके लिए 759 पोस्ट पर वैकेंसी है और इसमें आई थिंक 12वीं आपका कंप्लीट हो तो भी आप बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट में देखिएगा, लैब अटेंडेंट में क्या है, ये 10th है और 12th दोनों इसमें विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं। 373 पोस्ट पर वैकेंसी है। यहाँ पर देखिएगा आप, ये जो प्रिंसिपल और पीजीटी है ये टेक्निक टीचर की वैकेंसी है और नॉन टीचर की वैकेंसी, नॉन टीचिंग की वैकेंसी ये है अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट, है ना, ये 3 है जो नॉन टीचिंग के लिए वैकेंसी है। इसके अलावा देखिए प्रिंसिपल जो है ग्रुप ए में जो वैकेंसी आई हुई है उसी वैकेंसी को कैटेगराइज किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अलग अलग जोन में, जैसा कि ईडब्ल्यूएस जोन, ओबीएस जोन, ओबीसी, एसटी, एससी, अलग अलग जोन में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। और वहीं पर पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी के लिए देखिए क्या है, अब पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट अलग अलग सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं विद्यार्थी। अगर आपका हिंदी में है, इंग्लिश में है, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये 11 टोटल सब्जेक्ट है। इन सब्जेक्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट से अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, है ना। देखिए तो ये है, इसमें टोटल वैकेंसीज कितनी है, तो टोटल वैकेंसी 2886 है ना, ये है, यानी कि टोटल कितना है 2266 वैकेंसी है ना पीजीटी के लिए, ठीक है सर। और अगला देखिएगा, इसमें एक पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर है 3rd लैंग्वेज भी इंक्लूड किया गया है, ये जैसे मराठी, ओडिया, तेलुगु, संस्कृत, बंगाली और ये संथाली, क्या लिखा है ना, संथाली। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चंस होगा। सिलेबस पर आगे बात करते हैं कि यहाँ से कितने क्वेश्चंस आएंगे, और ये चीज़ें आपने देख ही लिया कि जो नॉन टीचिंग के पोस्ट है 3 पोस्ट है और वैकेंसी भी कितना है, टोटल 1493 पोस्ट पर वैकेंसी है, ठीक है ना। वैकेंसी में देखिए कोई कमी नहीं है, आपके लिए बहुत ही अच्छा क्या है, एक मौका है, एक सदाबहार मौका है, एवरग्रीन आपके लिए क्या है, एक मौका है। और ये जो वैकेंसी है पूरे ऑल इंडिया के स्टूडेंट को बटोरेगी, है ना, हर स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर पे स्किल क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो पे स्किल देखिए प्रिंसिपल के लिए कितना रखा गया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लेवल 12th है ना उसके अकॉर्डिंग 78,800 रुपये बेसिक है, और इसमें सारे अलाउंसेस जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो सारा अलाउंसेस जब ऐड होगा तो 10-5,000 रुपये और इसमें ऐड हो जाएंगे, है ना, 78,800 रुपये में। तो इतनी बढ़िया सैलरी मिलेगी, और इस सैलरी के साथ आप क्या कर सकते हैं, एक अपना बेहतर करियर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए देखिए यहां पर लेवल 8 के अकॉर्डिंग 47,600 रुपए, अकाउंटेंट के लिए लेवल 6 के अकॉर्डिंग 35,400 रुपए, जेएसए के लिए लेवल 2 के अकॉर्डिंग 19,900 रुपए, और लैब अटेंडेंट के लिए लेवल 1 के अकॉर्डिंग 18,000 रुपए स्टार्टिंग में बेसिक मिलेगा। और इसमें अलाउंसेस 2-4-5,000 और जोड़ लीजिए, 4-5,000 रुपए, क्योंकि एचआरए वगैरह 42% हो चुका है ना, और डियरनेस अलाउंसेस वगैरह सब ऐड होगा, तो ये 22-25,000 से आपकी
आपकी सैलरी अराउंड पहुंच जाएगी। देखिए ये जो वैकेंसी है, अगर आप लैब अटेंडेंट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, अभी हाल ही में देखिए 10th का जो है वो सर्टिफिकेट आया है, मतलब कि 10th वाले विद्यार्थी पूरी तरह से जो पास हो चुके हैं वो विद्यार्थी अब 11वीं में आगे क्रॉस होंगे। तो अगर वो अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करें, अगर वो चाहें कि हमारी जो तैयारी है उसको हम अपनी तैयारी को थोड़ा परख लें, जो हमारी तैयारी है हम किस लेवल पे खड़े हैं, अपनी तैयारी को वो किस लेवल पे खड़े हैं, ये चीज़ जांचना चाहते हैं, तो वो इस वैकेंसी को जरूर अप्लाई करें 10th बेस पर। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, तो आपको स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में अगर आपको 22 से 25,000 सैलरी मिलती है, तो बताइए 10th कंप्लीट करते ही अगर आप 25,000 सैलरी लेंगे तो आप कैसा अनुभव कर पाएंगे, आप कैसा अनुभव कर पाएंगे, बहुत ही अच्छा फील करेंगे। इसलिए आप लैब अटेंडेंट अगर आपने 10th कंप्लीट कर लिया है तो इस वैकेंसी को आप जरूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स का देखिए जो एक और क्वेरीज रहता है कि सर एग्जाम कैसा होगा, तो इसमें सीबीटी एग्जाम नहीं होना, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होना है, बिल्कुल ओएमआर सीट पर एग्जाम होगा, लिखित एग्जाम होगा, ऑफलाइन जिसको आप कहते हैं, पेन और पेपर के साथ आपका एग्जाम होना है ना। और उसके साथ में देखिए एग्जाम्स पैटर्न्स क्या है, किसका एग्जाम्स पैटर्न्स, प्रिंसिपल का है ना, किसका, प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल में देखिए टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे है ना, एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप 130 क्वेश्चन होगा और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 20 नंबर के होंगे, टोटल 150 क्वेश्चन है। लेकिन इसमें पर्सनालिटी टेस्ट और उसी के साथ में आपका इंटरव्यू भी होगा है ना, पीजीटी में इंटरव्यू टेस्ट नहीं है, वो आगे बात करते हैं। देखिए हम सिलेबस को भी देखते चलते हैं, पार्ट फर्स्ट में क्या पूछा जाएगा, अगर दूसरे वैकेंसी के अकॉर्डिंग हम इसकी सिमिलरिटी सिलेबस को देखें, सिलेबस में सिमिलरिटी ढूंढे तो आपको सिमिलरिटी इसमें 90% दिखेगा। क्या क्या सिमिलरिटी है देखिए, रीजनिंग, अगर आप किसी भी कंपटीशन के लिए अपने आप को कंप्लीट कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो आप रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं। 10 क्वेश्चंस यहां से पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से देखिए 20 क्वेश्चंस कवर होंगे। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट से 20 क्वेश्चंस, एकेडमीज एंड रेसिडेंशियल एक्सपेक्टेड से 50 क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस से आपका 50 क्वेश्चंस, मिला करके 150 क्वेश्चन और 0.25% नेगेटिव मार्क हर किसी के लिए, चाहे आप टीचिंग के लिए या फिर नॉन टीचिंग के लिए आप अप्लाई करते हैं, नेगेटिव मार्क 0.25% सभी के लिए है। और यहाँ पर देखिए आपको टाइम प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल के लिए 3 घंटे का टाइम है ना, समथिंग कितना हो जाएगा 180 मिनट है ना, 180 मिनट का क्या है आपका टाइम है। और उसी के साथ में देखिए पीजीटी के लिए भी देखिए यहाँ पर 130 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन ही आने वाला है। और इसमें जो लैंग्वेज मैंने आपको बताया था ना, जो 4-5 लैंग्वेज था, वो लैंग्वेज भी यहाँ पूछा जाएगा। सबसे पहले लैंग्वेज को ही क्लियर करते हैं। तो लैंग्वेज में देखिएगा यहाँ पर ये जो लैंग्वेज है, यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चंस आएंगे और 20 क्वेश्चंस का 40%, जो भी 4-6 नंबर होगा वो आपको लाना होगा। और ये क्या है देखिए, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। और जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, उस फाइनल मेरिट लिस्ट में इसका कोई नंबर ऐड नहीं किया जाएगा। 130 नंबर कहाँ से पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस है ना, रीजनिंग और नॉलेज ऑफ आईसीटी, वही जो कंप्यूटर का क्वेश्चन आता है वो, टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, आप इसको पढ़ के जाइएगा, बड़े आराम से क्वेश्चन सही कर लेंगे। और डोमेन नॉलेज, ये डोमेन नॉलेज क्या है, यानी कि जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट है ना, वो पोस्ट ग्रेजुएट किस सब्जेक्ट से आपने किया है, उसी सब्जेक्ट का 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा है ना, 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 घंटा यानी कि 180 मिनट का समय मिलेगा, वही नेगेटिव मार्क, सारा चीज वही है ना। एक चीज यहां पर क्या हट गया है कि यहां पर किसी भी प्रकार का कोई आपका इंटरव्यू वगैरह नहीं होना है। यहां से अब आता है नॉन टेक्निकल नहीं, नॉन टीचिंग के लिए। नॉन टीचिंग के लिए जेएसए के लिए आता है। और जेएसए के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि यही देखिए, एबिलिटी, रीजनिंग पढ़ना है आपको, क्वांटिटी एबिलिटी पढ़ना है आपको, एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, ये सब पढ़ना है। और यहां से 130 क्वेश्चन, लेकिन यहां पर 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा, ये टाइम भी आप जरूर देखिएगा है ना। यहां पर मैंने आपको बताया था जेएसए में कि आपको टाइप राइटिंग टेस्ट भी देना होगा। और वो टाइप राइटिंग टेस्ट देखिए क्या है कि आपको 50 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, 20 नंबर लाना जरूरी है। और टाइप राइटिंग टेस्ट का जो रेशियो होगा ना, वो 1:3 के अकॉर्डिंग होगा। केवल और केवल क्वालिफाइंग है ना, ध्यान रखिएगा, केवल कैसा है, क्वालिफाइंग है। लैब अटेंडेंट के बारे में थोड़ा डिटेल बात करेंगे। 120 क्वेश्चन यहां से पूछे जाने वाले हैं, वही आप रीजनिंग एबिलिटी जो पढ़ते आ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस जो आप पढ़ते आ रहे हैं, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट यहां से 30 नंबर का क्वेश्चन है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज यहां से भी 60 नंबर का
क्वेश्चन है, 120 टोटल। टाइम याद रखिएगा, टाइम जरूर याद रखिएगा, 2.5 घंटे का आपको क्या है समय मिलेगा। और 1 मार्क्स 1 शैल बी अवेयर्डेड, है ना, अवेयर्डेड टू एवरी करेक्ट आंसर। 0.25 शैल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। गलत करेंगे आप तो 0.25% जो निगेटिव मार्क है वो सही नंबर से आपके क्या कर लिया जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। देखिएगा यहाँ पर एग्जामिनेशन वगैरह है, सिलेबस क्या है, अगर आप सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पर्टिकुलर अपने अपने पोस्ट के लिए। बाकी ये जो PDF मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस PDF का पूरा PDF मतलब कि टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है ना वो पहले से ही वो पिन किया गया है, इसीलिए, ठीक है। जो था देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट वो सारी चीजें आप तक पहुंच चुकी है। अब एज का क्या है ना वो थोड़ा सा वो देख लेते हैं, एज में क्या यहाँ पर रखा गया है। प्रिंसिपल के लिए एज देखिए मैक्सिमम 50 वर्ष होना चाहिए। और अगर आप ST SC OBC के हैं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से जो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलता है वो एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, तो आप अपने रिलैक्सेशन को भी ऐड कीजिएगा 50 में ही, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप EMRC के एम्प्लॉय पहले से ही हैं तो आप 55 ईयर्स तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, ठीक है। आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या मांगा गया है प्रिंसिपल के लिए, तो प्रिंसिपल के लिए आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए। अब मास्टर डिग्री में जो भी कोर्स आता है, जो भी डिग्री आती है उसमें से कोई भी एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और आपका BEd कंपलसरी है, क्योंकि आप क्योंकि आप टीचर के कैटेगरी में, प्रिंसिपल भी टीचर के कैटेगरी में ही आते हैं। कहने का मतलब है कि ये नॉन टीचिंग पोस्ट है, ये टीचिंग पोस्ट है ना, टीचर तो नहीं है, टीचर से तो हाई लेवल का पोस्ट है इनका। तो BEd कंप्लीट आपका होना चाहिए और मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। अपेयरिंग वाले विद्यार्थी यहाँ पर नहीं चलेगा। और B पॉइंट का है कि भैया एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो भी कहाँ से एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, डिजायरेबल है एक्सपीरियंस, है ना। यहाँ पर ये वाली एक्सपीरियंस जो है ये डिजायरेबल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं। फुल्ली रेसिडेंशियल स्कूल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, तो आप लगा सकते हैं। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स का एक्सपीरियंस है तो भी आप लगा सकते हैं, है ना। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज का है तो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ये डिजायरेबल है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर है तो लगाइए, नहीं तो नहीं लगाइए, लेकिन ये एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए 12 साल वाला, ठीक है ना। सॉरी, आगे देखिएगा PGT के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 40 वर्ष का होना चाहिए एज लिमिट, है ना, 40 वर्ष का। और अपने अपने कोटे का, अपने अपने हिस्से का एज रिलैक्सेशन ऐड कीजिएगा। लेकिन EMRS एम्प्लॉय वही हर में देखिए, हर पोस्ट के लिए 55 ईयर जो है वो यहाँ पर रख दिया गया है। और ये सारी क्या है आपकी कोर्स है, यानी कि आपका ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट से आपने PGT किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। वहीं पर देखिए अकाउंटेंट के लिए, तो अकाउंटेंट के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि कॉमर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए, है ना। और एज लिमिट कितना होना चाहिए, 30, और 30 में अपना रिलैक्सेशन ऐड कर लीजिएगा। उसी के साथ में जूनियर असिस्टेंट, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट GSA के लिए देखें तो यहाँ पर देखिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल 12वीं कंप्लीट होना चाहिए। और आपका जो टाइपिंग करने का स्पीड है 1 मिनट में 35 वर्ड होना चाहिए, इतना स्पीड होना चाहिए, है ना। ये क्वालिफिकेशन आपका है। और लैब अटेंडेंट के लिए देखें तो देखिए यहाँ पर 30 ईयर है, अपना रिलैक्सेशन जोड़िएगा। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन 10th कंप्लीट हो या फिर डिप्लोमा कंप्लीट हो, या फिर अगर वो ना हो तो 12वीं कंप्लीट है तो भी आप इसको अपील कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। देखिए एवरग्रीन आपके लिए क्या है, एक सदाबहार मौका है, एक ऑफर है, समझिएगा। आप अगर 2023 के एंड में अगर आपका एक ख्वाहिश है, आपका एक ड्रीम है कि 2023 के एंड तक में एक सरकारी नौकरी मिल जाए, तो वो नौकरी देखिए आपके लिए आ चुकी है, बस आपको पहचानने की देरी है ना, पहचानिए। और देखिए एज रिलैक्सेशन में जो मैंने आपको बता दिया वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं है। 31 जुलाई तक फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है वो डेट है ना। फीस वगैरह क्या है वो सब आपने देख ही लिया, एग्जाम कैसे होना है वो भी आपने देख लिया, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन था वो सारा इंफॉर्मेशन आप तक पहुँच चुका है, ठीक है ना। हाँ, अब ये वीडियो देखिए आपके लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव था, मुझे मालूम है कि बड़े ध्यान से आप शिद्दत से इस वीडियो को सुन रहे हैं और देख रहे हैं। अब इस वीडियो को उतने ही शिद्दत से अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी
इस इंफॉर्मेशन को सुन सके, देख सके, और उनके लिए भी जो एक बहुत बड़ी मौका है उस मौका को भी वो भी मतलब कि फ़ायदा उठा सके वैकेंसी को अप्लाई करके, है ना। तो वैकेंसी जरूर अप्लाई कीजिएगा, ना ही सैलरी की दिक्कत और ना ही एज लिमिट की दिक्कत और ना ही किसी भी प्रकार का एग्जाम होने का दिक्कत है, ठीक है ना। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।